नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को आज उनकी पुण्यतिथि पर प्रदेशवासियों ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्य समारोह शिमला के रिज मैदान पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्गीय वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि वाजपेयी एक महान और दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने दृढ़ संकल्प और दूरदर्शिता के साथ देश के सुशासन और विकास के सपने को साकार किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी कार्यकाल में आरंभ हुई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हिमाचल के लिए वरदान सिद्ध हुई। प्रदेश भाजपा मुख्यालय दीप कमल में भी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप और अन्य लोगों ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उधर लाहौल स्पीति के उदयपुर में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने वाजपेयी को पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मारकंडा ने इस मौके पर कहा कि अटल टनल रोहतांग में स्वर्गीय वाजपेयी के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए प्रदेशवासियों का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने आज शिमला में कहा कि ये दिन हमें उन असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों और गुमशुदा नायकों को सम्मान देने का अवसर प्रदान करता है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। जयराम ठाकुर ने लोगों द्वारा अपने घरों, गांवों और कार्यस्थलों में झंडा फहराकर हर घर तिरंगा अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने और उनके द्वारा किए गए आह्वान को सफल बनाने के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल ने आज कसौली में एसडीएम कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि इस कार्यालय के खुल जाने से क्षेत्रवासियों की चिर लंबित मांग पूरी हुई है और अब लोगों को अपने राजस्व व प्रशासनिक कार्यों के लिए सोलन नहीं जाना पड़ेगा। सहजल ने इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सेवा भावना के साथ काम का त्वरित निपटारा करें। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं को उनके घर द्वार पर निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य से जनमंच कार्यक्रम विशेष रूप से सफल रहा। खाद्य व नागरिक आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण, पिछड़े व दूर दराज क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार कर्मचारी हितों का भी पूरा ध्यान रख रही है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कर्मचारियों व पेंशनरों को 6% डीए की घोषणा इसका ताजा प्रमाण है। गर्ग आज घुमारवीं में उप कोषागार और आवासीय भवन के शिलान्यास अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि घुमारवीं में लोगों को एक ही छत के नीचे सभी विभागों की सेवाएं प्रदान करने के लिए संयुक्त सचिवालय भवन का निर्माण कार्य आरंभ कर दिया गया है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में मनाए जा रहे अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा आज से 16 अगस्त से अमृत महोत्सव क्विज आकाशवाणी समाचार के साथ शुरू कर रहा है। इसके तहत प्रत्येक सोमवार को शाम 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में स्वतंत्रता आंदोलन और इसमें हिमाचल प्रदेश के योगदान पर प्रश्न पूछे जाएंगे। श्रोताओं को अपने जवाब हमारी ईमेल आईडी adnewsshimla@gmail.com पर भेजने होंगे और सबसे पहले सही जवाब भेजने वाले 10 श्रोताओं में से लक्की ड्रॉ के माध्यम से विजेता का चयन किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को हिम ऊर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। किन्नौर जिला के निगुलसरी में हुए भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 25 हो गई है। आज घटनास्थल से 2 और शव बरामद हुए। किन्नौर के उपायुक्त आबिद हुसैन शादिक ने 2 और शव मिलने की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि इस घटना में अंतिम शव मिलने तक खोज अभियान जारी रहेगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस घटना में अभी तक 3 और लोग लापता हैं। 13 लोगों को इस हादसे में बचा लिया गया था।
शवों को ढूंढने में मानव और मशीन के अलावा खोजी कुत्तों का भी सहारा लिया जा रहा है। ये घटना 12 अगस्त को घटी थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।